गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। अब हम इस लेक्चर में रेडियो एक्टिविटी पे बेस्ड न्यूमेरिकल देखने वाले हैं। ऑलरेडी मैं एक लेक्चर डाल चुकी हूँ जिसमें हाफ लाइफ टाइम हमें कैलकुलेट करनी थी और हमें डीके कांस्टेंट पता था। इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कैलकुलेट दी mean lifetime of radioactive substance whose decay constant क्या है, लैम्डा इज इक्वल टू 4.28 इंटू 10⁻⁻4 पर ईयर। सॉल्यूशन हम देख सकते हैं इसका। हमारे पास दो तरीके हैं सॉल्यूशन के लिए। टाउ मीन लाइफ टाइम को आप किससे डिनोट करोगे, दैट इज़ डिनोटेड बाय टाउ। टाउ हमारे पास मैं लास्ट लेक्चर्स में डाल चुकी, मीन लाइफ टाइम इज इक्वल टू 1 बाय रेसिप्रोकल ऑफ डीके कांस्टेंट। तो एक तो हमारे पास तरीका है 1 बाय 4.28 इंटू 10⁻⁻4 दैट इज इक्वल टू 10⁻4 बाई 4. अदरवाइज हमारे पास सेकंड मेथड क्या है, इन केस हमारे पास हाफ टाइम जो है पता हो, टी हाफ इज़ नोन, जैसा कि हमें पता है इस क्वेश्चन में 1619 ईयर्स आ चुका है, तो हम जो है टाउ कैसे निकालेंगे, 1.44 टी हाफ। कहाँ से आई है ये रिलेशन, क्या था हमारे पास 1 बाई लेमडा था, लेमडा हमारे पास होता है 0.693 बाई टी हाफ, तो ये क्या हो गया 1 बाई 0.693 इंटू टी हाफ दैट इज इक्वल टू 1.44 इंटू टी हाफ, तो हमारे पास हो जाएगा 1.44 इंटू 1619। सो मीन लाइफ टाइम हम जो है डी के कॉन्स्टेंट से भी निकाल सकते हैं और प्लस हाफ लाइफ टाइम से भी निकाल सकते हैं। ये हमारे पास किसमें आ जाएगा, ईयर्स में। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है, यूनिट ऑफ एक्टिविटी। ये क्या रहेगी हमारे पास, क्यूरी, या क्यूरी में जो है इसका स्केल बड़ा होता है तो इसको मिली क्यूरी में भी होती है, मिली क्यूरी। अब हम क्यूरी को डिफाइन करते हैं। बेसिकली क्यूरी क्या हुई हमारे पास, क्यूरी इज डिफाइंड एज the total activity of a radioactive sample, defined as the total activity of a radioactive sample which has डीके रेट ऑफ, क्या डीके रेट है उस सैंपल का, 3.7 इंटू 10⁻10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। सो हमारे पास क्या हुई, 1 क्यूरी 3.7 इंटू 10⁻10 डिसइंटीग्रेशन पर। ये आपके जो है एमएससी बेस्ड एग्जाम दोगे, एंट्रेंस दोगे, उनमें भी आपसे पूछा जा सकता है कि 1 क्यूरी में कितने डिसइंटीग्रेशन होते हैं पर सेकेंड। तो आपके पास क्या स्केल रहेगा, 3.7 इंटू 10⁻10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। सो अगला क्वेश्चन हम देखने वाले हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कोई वुडन बोट है जिसमें हमारे पास कार्बन 14 की एक्टिविटी कितनी है, 30.9 डिसइंटीग्रेशन पर मिनट पर ग्राम। अब हमें क्या एस्टिमेट करनी है, बोट की एज बतानी है जिसकी जो है हाफ लाइफ टाइम हमें पता है 5568 ईयर्स है। एक्टिविटी फ्रेश कार्बन की पता है, तो फ्रेश कार्बन कब था, जब हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स क्या थे, n0 थे। तो ये क्या वैल्यू गिवन है, इसका सॉल्यूशन देखेंगे। लाइक एक्टिविटी ऑफ फ्रेश कार्बन क्या रहेगी, एक्टिविटी हमारे पास क्या होती है, लैम्डा इंटू नंबर ऑफ एटम्स, तो फ्रेश में क्या होंगे, लैम्डा इंटू n0 दैट इज़ गिवन एज 15.6। इसके बाद हमारे पास हाफ लाइफ भी पता है, एंड वी नो वेरी वेल
एक्टिविटी ऑफ एन एंशियंट जो है वुडन बोट है, जब उसमें से कुछ डिके हो चुका है, उसकी क्या है एक्टिविटी 3.9 डिसइंटीग्रेशन पर मिनट पर ग्राम। तो उस कंडीशन में हमारे पास क्या है एंशियंट की जो है वुडन बोट की लैम्डा इंटू कैपिटल एन दैट इज़ गिवन एज 3.9 ये रही। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं n बाई फर्स्ट एंड सेकंड से डिवाइड करेंगे तो इक्वेशन 2 को 1 से n बाई एन नोट इज इक्वल टू 3.9 बाई 15.6। अब हमें पता है हमें क्या निकालना है, इसमें हमें निकालना है एज यानी टाइम निकालना है उस बोट का। तो हमारे पास क्या होता है n इज इक्वल टू एन नोट इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस लेमडा टी। हमारे पास n बाई एन नोट की रेशियो आ चुकी। क्या चाहिए लेमडा चाहिए डी के कॉन्स्टेंट जो कि हमारे पास हाफ लाइफ गिवन है, तो वहाँ से निकल जाएगा। क्या आ जाएगा 0.693 बाई 5568 दैट इज़ इक्वल टू 1.245 इंटू 10⁻⁻4 पर ईयर। तो लेमडा आ चुका, n बाई एन नोट आ चुका, तो टी हम निकाल सकते हैं। अब निकालिए आगे। सो यहाँ से क्या आ जाएगा एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस लेमडा है 1.245 इंटू 10⁻⁻4 इंटू टी इज़ इक्वल टू n बाई एन नोट। लोगरिथम लीजिए, दोनों साइड क्या हो जाएगा ln n बाई एन नोट इज़ इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ ln से एक्सपोनेंशियल कैंसिल आउट हो जाएगा माइनस 1.245 इंटू 10⁻⁻4 इंटू टी। यहाँ से इसको लोगरिथम में 10 में बेस 10 में चेंज कर सकते हैं 2.303 log 10 n बाई एन नोट दैट इज़ इक्वल टू माइनस 1/2.45 10⁻⁻4 इंटू टी। और यहाँ से वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 2.303 log 10। यहाँ से हमारे पास क्या रेशियो आई हुई है n बाई एन नोट, ये है 3.9, तो हम यहाँ से एन नोट बाई एन लिख सकते हैं। तो माइनस साइन कैंसिल हो चुका 10⁻⁻4 इंटू टी दैट इम्प्लाइज टी इज़ इक्वल टू 2.303 log 10 15.6 बाई 3.9 और क्या आ जाएगा होल डिवाइडेड बाई 1.245 इंटू 10⁻⁻4 और इट कम्स आउट टू बी 1.118 इंटू 10⁻⁴ ईयर्स। तो इस तरह से हमने एक्टिविटी की डेफिनेशन लगाई, लॉ ऑफ डिसइंटीग्रेशन लगाया, डी के कॉन्स्टेंट और हाफ लाइफ टाइम में रिलेशन निकाली। इस तरह से हमारे पास क्या आ गई एज ऑफ द बोट।